बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, एक क्रिएटर है, कंटेंट क्रिएटर है, छोटा सा बच्चा है, कराची से उसका ताल्लुक़ है। नाम है उसका मोहम्मद तलहा और इंतहाई क्वालिटी कंटेंट, यूँ कह लें कि बेहतरीन कंटेंट बनाता है, पढ़ा लिखा कंटेंट, मुहज़्ज़ब अंदाज में अदबी कंटेंट। और जो अल्फाज इस्तेमाल करता है वो अपने कंटेंट में, वो बड़े से बड़ा अदीब जो है या बड़े से बड़ा सहाफ़ी भी जो है वो आजकल वो अल्फाज इस्तेमाल करते हुए हमें नज़र नहीं आता। एक अदबी राइटिंग में जो है वो बिल्कुल कंटेंट बनाता है। मुझे पर्सनली तौर पर जो है वो बहुत पसंद है। अल्लाह ताला इस बच्चे की उम्र दराज़ करे। ये भी सुनने में आया है कि इसको कोई ब्लड डिज़ीज़ है, ब्लड डिज़ीज़ में ये बच्चा मुब्तला है, तो दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उसकी सेहत करे, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे। इस बच्चे की जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है और मुलाकात में बच्चा काफ़ी खुशगवार था। शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो गले भी लगाया, मिले भी। ये मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाना इसलिए मुनासिब समझा, बच्चे का कंटेंट जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात है, इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने कुछ टिकटॉकर्स और इस तरह के जो इन्फ्लुएंसर्स थे, जो कंटेंट क्रिएटर्स थे, उनको मुलाकात के लिए बुलाया। इसी नून लीग ने उनके ऊपर तनकीद की, उन्हें तनकीद का निशाना बनाया और ये कहा गया कि जी टिकटॉकर्स और जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके साथ मुलाकात की गई है, ये वज़ीर आज़म जो है कंटेंट क्रिएटर्स का रह गया है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी खबर मैं पहले बता दूं, वो दूसरी खबर जनाब मरी में पीटीआई के एमपीए हैं औरंगज़ेब खान साहब, उनका होटल जो है वो पंजाब हुकूमत ने गिरा दिया है। ये क्या वाक़या हुआ है, क्यों गिराया गया है, ये सारी तफसील भी आपको बताएंगे। बात कर रहे थे तलहा की। अब आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने खुद जो है वो उस बच्चे से मुलाकात की है। एक हौसला अफ़ज़ा चीज़ है, ऐसे बच्चों की हौसला अफ़ज़ाई की जानी चाहिए, ऐसे लोगों की हौसला अफ़ज़ाई की जानी चाहिए, उनको एप्रिशिएट किया जाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे लोग जो हैं वो अपने बलबूते के ऊपर, अपने टैलेंट के ऊपर, अल्लाह ताला ने जो खुदादाद सलाहियतें इनको नवाजी हैं उनकी वजह से ऊपर आते हैं। लेकिन बात सिर्फ मैं एक छोटी सी ये करना चाहूँगा कि आप ये हौसला ज़रूर पैदा करें कि अगर कोई आपका मुखालिफ भी ऐसा काम करता है कि वो कंटेंट क्रिएटर्स की हौसला अफजाई करता है या उनसे मुलाकात करता है, तो उसको बर्दाश्त करें। मुझे आज भी याद है कि जब हम लोग इमरान खान साहब से मिले थे तो बहुत ज़्यादा तनकीद की गई थी कि ये यूट्यूबर्स हैं, ये हैं, वो हैं। तो रिक्वेस्ट छोटी सी, सिर्फ इस खबर को डिस्कस करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि आपने काम किया, बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि वो बच्चा जो है वो काफ़ी अच्छा कंटेंट बना रहा है। लेकिन अगर कोई आपका मुखालिफ जो है वो इस तरह का काम करे तो उसको बर्दाश्त करें और उसको हज़म करना सीखें। अब आ जाते हैं अपनी आखिरी दूसरी खबर की तरफ। मरी में पीटीआई एमपी औरंगज़ेब खान साहब का जो है वो होटल गिरा दिया। आपको याद होगा कि तकरीबन कोई 21-22 दिन हो गए हैं, सवात के अंदर एक सानहा हुआ था। दरियाए सवात में एक अचानक से सैलाबी रेला आया जिसमें सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले जो 17 अफराद थे वो सुरेले में बह गए। उसके बाद पंजाब हुकूमत ने बाकायदा सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन चलाई केपीके हुकूमत के ख़िलाफ़ कि जी इंतज़ामी मामलात की वजह से जो है वो ये 17 अफराद जान की बाजी हार गए, वहाँ पे इंतज़ामिया काबिल नहीं थी, वज़ीर आला को इस्तीफ़ा देना चाहिए, वो अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके, ये वो। उसके बाद पीटीआई ने सवात में जो गैर कानूनी रेस्टोरेंट्स बने हुए थे उन रेस्टोरेंट्स को गिराना शुरू कर दिया। दरिया के किनारे जो बगैर एनओसी के रेस्टोरेंट्स बने हुए थे और जो होटल्स बने हुए थे उनको गिराना शुरू कर दिया। एक जगह पे मालूम हुआ कि जो नून लीग के सदर हैं केपीके के अमीर मकाम साहब, उनका भी जो है वो होटल दरियाए सवात के किनारे था, तो उस होटल को अली अमीन गंडापुर ने नहीं गिराया। इस वजह से अली अमीन गंडापुर को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया पीटीआई सोशल मीडिया ने, पीटीआई सपोर्टर्स ने। लेकिन जो अली अमीन गंडापुर की जानिब से उस वक्त मौक़िफ़ सामने आया था वो ये आया था कि अगर मैं ये गिरा दूंगा तो ये समझा जाएगा कि मैं सिर्फ नून लीग के ख़िलाफ़, मतलब मैं ये जो कार्रवाई कर रहा हूँ, जो आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जो एक बगैर एनओसी के होटल्स को गिराने की कार्रवाई कर रहा हूँ, इसको एक सियासी रंग दे दिया जाएगा। मैंने ये बात अंडरस्टैंड की कि बिल्कुल एक जस्टिफाई बात है कि अगर ऐसा हो गया तो वाकई ही ये इसको एक सियासी रंग दे दिया जाएगा कि जी सियासत की आड़ में जो है वो, लेकिन उन्होंने वो काम कर दिया।
अब पंजाब के अंदर ये सूरत हाल है 9 मई के बाद से कि पीटीआई का कोई लीडर, पीटीआई का कोई कारकुन, ना उसका कारोबार महफूज है, ना उसका घर महफूज है, ना वो खुद महफूज है। मरी में पीटीआई एमपी औरंगजेब खान साहब के होटल को गैर कानूनी करार देकर और ये करार दे कि जी सैलाबी सूरत हाल में और बारिशों में जो है वो ये अवाम के लिए ख़तरा बन सकता है, उस होटल को गिरा दिया गया। कि ये ऐसे काम जो हैं वो खालिसतन सियासत के लिए किए जाते हैं ताकि सियासी फ़ायदा हो सके, अपने मुखालफीन का जितना नुकसान किया जा सके उतना कर सकें। अब वो एमपीए पीटीआई के हैं, उनका क्या कसूर है कि उनका होटल गिरा दिया जाए, उनका रोज़गार जो है वो बंद कर दिया जाए। पीटीआई के खिलाफ इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयाँ 9 मई के बाद से शुरू हैं और आज तक जारी हैं। इन कार्रवाइयों के थमने का किसी भी किस्म का कोई रुकने का इम्कान नज़र नहीं आ रहा, ना ही ये बात नज़र आ रही है कि ये कार्रवाइयाँ कब तक रुक जाएंगी, कब दोबारा से पीटीआई जो है वो अपना सांस बहाल कर सकेगी और पीटीआई को दोबारा उठने का मौका मिलेगा। लेकिन इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयों से एक बात तो तय है कि ये जो आज नून लीग बो रही है कल को वही काटेगी। आज अगर आप ये चीज़ें कर रहे हैं तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि मरी में शरीफ ख़ानदान के भी घर हैं। इसके अलावा जितने पीटीआई नून लीग के रहनुमा हैं बड़े बड़े, उनकी अपनी मिल्स भी हैं, इनकी शुगर मिल्स भी हैं, इनके अपने कारखाने भी हैं, बड़े बड़े कारोबार हैं। तो अब की बार तो अमीर मकाम साहब जो हैं वो बच गए, उनका होटल नहीं गिराया गया, लेकिन कल को जब पीटीआई की हुकूमत आएगी उस वक्त उनका होटल बचेगा नहीं, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये सियासत का उसूल है। मैंने पहले भी एक दिन ये बात की थी, आज भी ये बात कर रहा हूं कि जो पीटीआई के साथ जुल्म की एक मिसाल कायम कर दी गई है, मतलब लोगों के साथ जबर की, लोगों के साथ लोगों पर तशद्दुद की जो एक मिसाल कायम कर दी गई है, वो पाकिस्तान की सियासत में पहले कभी आपको नज़र नहीं आती। इमरान खान साहब के दौर में मुखालफीन के ऊपर कितना तशद्दुद हुआ, कितने जो नून लीग के कारकुन थे उनको जेलों में भेजा गया या जेलों में भेजकर उनको वॉशरूम का पानी पीने पर मजबूर किया गया। इस वक्त पीटीआई के कारकुनों और लीडर्स की ये हालत है जेलों में कि जेलों के अंदर उनको, बरसात का मौसम है तो वो कीड़े मकोड़ों के दरमियान जो है वो ज़मीन के ऊपर सोते हैं, लेटते हैं। कई लोगों को हेपेटाइटिस हो गया, कई लोगों को दिल की बीमारियां हो गई, कई लोगों को जिल्द की बीमारियां हो गई। हसन न्याजी का पिछले दिनों एक बयान आ रहा था, कुछ वकला उनसे मुलाकात करने गए थे, उन्होंने ये कहा कि गंदगी की वजह से यहाँ पे लोगों को जिल्दी बीमारियां हो रही हैं, लेकिन किसी किस्म का कोई इलाज नहीं किया जा रहा। तो अगर ये सब आज पीटीआई के साथ हो रहा है तो मकाफात अमल जो है वो दुनिया की हकीकत है। इंशाल्लाह पीटीआई की हुकूमत जब आएगी तो हमें इससे मुख्तलिफ देखने को कुछ नहीं मिलेगा, हमें यही सब देखने को मिलेगा। जनाब ये थी वीडियो, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।